तो 1.2 का आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, इसमें 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चंस दिए हुए हैं 140। ओके, एक का पहला क्वेश्चन 140। तो देखिए, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहिए या सिर्फ गुणनखंड कहिए। ओके, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड करने के लिए आपको बोले, यानी कि उसका फैक्टर निकालने के लिए बोले, तो आपको करना क्या है, उस संख्या का आपको लासो निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? लासा निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो यही काम करो आप, इस संख्या के क्या करो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो एलसीएम किस प्रकार आप निकालते हो, 140 है, 2 से लगा, 2 सती 14, फिर 0, फिर 2 से लग रहा है 35, फिर किससे लगेगा, 5 से लग रहा है, 5 सती 35। ओके, अब ये नहीं लग रहा है, अगर आप चाहते हो तो ये 7 से लगा दो, 1 हो जाएगा। ठीक है, बट इतना नहीं करोगे तो चलेगा, बस यहाँ तक भी रखोगे तो आपका जो है सही है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि इसे भी हम यहाँ पे हम फैक्टर कर दें तो एक बार में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 140 का क्या क्या फैक्टर आ गया मेरे पास, देखिएगा क्या क्या आया, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। ओके, अब यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने पे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, लेकिन बुक में जो है इसका आंसर एक पावर के रूप में लिखा हुआ होता है, यानी कि घात के रूप में भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि आपको देखना है जो नंबर जितने बार रिपीट हो रहा है उतना उस पर घात हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे घातांक का नियम होता है कि अगर आपका बेस समान है, a पर पावर m गुना a पर पावर n, ओके, तो होता क्या है, बेस दोनों का समान होने पर होता क्या है, a पर पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। कब जुड़ता है, जब आपका बेस क्या हो, समान हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेस इसका ये भी 2 है, इसका भी बेस क्या है, 2 है, इसका भी बेस 2 है। ठीक है, इस पे पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 मानते हैं, इस पे भी पावर कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे। ठीक है, इस पे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो समान बेस वाला है ना उसका पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस पे पावर क्या है, 1, फिर इस पे पावर 1, यानी 2 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाना नहीं है, बस ऐसे आपको मान के चलना है कि पावर 1 रहता है संख्या पे। ठीक है, किसी भी संख्या पे पावर कुछ नहीं है, घात कुछ नहीं है, तो क्या मान के चलते हैं हम लोग, 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की बात खत्म हो गई। ओके, 2 बार रिपीट हुआ, इसीलिए इस पे घात 2 आ गया, इसका भी आप समझ सकते हो। ओके, जितने बार संख्या रिपीट होगा उतना बार उसे घात उस पर हम चढ़ा देंगे तो वो संख्या जो है घात के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या बच गया, 5 तो एक ही बार लिखा हुआ है तो हम सिर्फ 5 लिख लेंगे। फिर 7 देखिए एक बार लिखा हुआ है तो सिर्फ हम 7 लिख लेंगे। ये आप चाहते हो तो इस तरह भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, 1 यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं होता है, अगर आप 1 लिखते हो तो गलत भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 156। ओके, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 156 का लासा निकाल लेंगे, यानी कि एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये 2 से लग रहा है, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर देखिए 3 से लग रहा है, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। अब ये नहीं लग रहा है, अगर आप लगाना चाहते हो तो 13 से लगा दो, 13 से खुद से वो नंबर कटेगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, 13 इकाई 13। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इसका क्या क्या गुणनखंड आ गया जी, अभाज्य गुणनखंड वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 156 का क्या क्या आ गया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो उसे आप घात के रूप में लिखो, पावर के रूप में लिखो, तो वो आप लिख सकते हो। जैसे आप देखिए 2 रिपीट हो रहा है, 2 देखिए कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके मतलब हम इस पर 2 पर पावर 2 लिख देंगे, यानी कि ये 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए इंटू 3 तो एक ही बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे घात कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या पे घात नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक है, ओके, फिर 13 एक ही बार है तो 13 का 13 हम लिख देंगे। ओके, तो इस प्रकार आप घात के रूप में लिखना चाहते हो तो इस घात के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 1 का 3 और 1 का 4 दो क्वेश्चंस बाकी मेरे पास है, ठीक है। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ओके, यानी कि लासो आपको निकाल लेना है, इसका भी एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। अब ये देखिए ये संख्या कौन सा संख्या से कटेगा, ये 5 से तो कटेगा, क्योंकि 5 का जो नियम होता है जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0 या 5 हो वो 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से तो लग जाएगा, ठीक है। तो लग जाएगा तो इसे हम यहाँ पे लगाएंगे 5 छक्के 30, 5 सती 35, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है 3 बच रहा है, फिर लगेगा 5 छक्के 30, फिर 5 25, ओके। अगर आप इस तरह नहीं कर पाते हो तो भाग दे दे करके आप कर सकते हो, जैसे 5 को हम 38 25 में भाग देंगे तो अब आपको इतना बार में जो है भाग ये लगेगा, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। इस पर लग गया, ओके। अब फिर ये फिर 5 से लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है, तो 5 इकाई 5, ओके। फिर यहाँ पे 2 बाकी बचा तो 25 25, फिर 5 तिया 15, सॉरी 5 इकाई 5 लगा ना, ओके, 153 आ गया। फिर ये देखिए 3 से लग रहा है, 3 5 15, 3 इकाई 3, फिर ये देखिए कि 3 से फिर लगेगा, देखिएगा 3 इकाई 3, बाकी बचा 2, फिर 21 हो जाएगा, तो 3 सती 21, ओके। ये इसका गुणनखंड हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसे हम पूरा और भी गुणनखंड करें तो 17 को 17 से लगा दो, 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यानी कि 38 25 का क्या क्या गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंड मेरे पास 5 × 5, 5 × 5, 3 × 3, 3 × 3, फिर 17 गुना 17। अब 1 यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बट लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है, ओके। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि इसे हम घात के रूप में लिखें क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है संख्या, जैसे 5 देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसे हम 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर गुना 3 भी देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, इसकी मतलब 3 पर घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 17 1 बार रिपीट हो रहा है तो हम सिर्फ 17 लिख दिए, ओके। और 1 बच गया, 1 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। वैसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ओके। आप चाहो तो यहीं तक आंसर रख सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। पावर के रूप में, घात के रूप में लिखना चाहते हो तो एक स्टेप आप बढ़ोगे, ठीक है। चलिए अब इसी का हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। चलिए अब देखिए 5005 है, ठीक है, तो इसका भी हम लासा निकाल लेते हैं। 5005 है जी, कोई बात नहीं। ये देखिए 5 से लग जाएगा, हम क्यों जाने कि 5 से लगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 और 0 रहे तो वो 5 से लग जाता है वो संख्या, ठीक है। तो 5 से लग जाएगा, 5 इकाई 5, 0 0, फिर 5 इकाई 5, ओके। अब ये किससे लगेगा, अब ये देखिए 7 से लग जाता है, 7 इकाई 7, फिर 7 चौके 28, 7 या 21, ठीक है। अब ये 143 किससे लगेगा, अब ये 143 11 से लग जाएगा, 11 से लगेगा 13 बार में, ठीक है। तो इस प्रकार ये लग चुका है, पूरा का पूरा गुणनखंड इसका हो चुका है, फैक्टर हो चुका है, ठीक है। अगर और आप लगाना चाहते हो तो 13 से लगा दो, 13 इकाई 13, ओके। करना चाहते हो तब, नहीं भी करते तो वहाँ तक भी छोड़ देते तो आप डायरेक्ट इसका जो है गुणनखंड लिख सकते थे, ठीक है। चलिए तो 5005 का क्या क्या गुणनखंड आया जी, 5 × 7 × 11 × 13, ओके। और 1 आया है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 11 एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है, ठीक है। अगर रिपीट होता तो उसे हम घात के रूप में चाहे तो लिख भी सकते थे, बट नहीं भी लिखते तो गलत नहीं होता, ठीक है। तो यही इसका फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कीजिए।